श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी जानते होंगे अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित सबसे विशेष तिथि है। कहा जाता है पितरों के निमित्त अमावस्या तिथि पर दीपदान किया जाए, उनके निमित्त तर्पण किया जाए तो पितृ देवता तृप्त होते हैं और उनके मोक्ष के द्वार खुलते हैं और उसका उपहार आपको आशीर्वाद के स्वरूप में मिलता है, जिससे परिवार फलता फूलता है और परिवार में खुशियाँ बनी रहती है। वीडियो में उपाय जानेंगे, नियम जानेंगे और साथ ही आप सभी को अमावस्या तिथि के स्वरूप में जो कार्य आप करते हैं वह कितनी तारीख को करना है, यह भी विस्तृत जानकारी मिलेगी, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। जैसे कि इसे आषाढ़ अमावस्या और हलहारिणी अमावस्या के स्वरूप में जाना जाता है। यह 5 जुलाई दिन शुक्रवार के दिन हो रही है उदय तिथि के अनुसार। जैसे कि शुक्रवार की सुबह 4:39 से यह तिथि शुरू होगी और इसका समापन 6 जुलाई की सुबह शनिवार की सुबह 4:27 के आसपास हो जाएगा। ऐसे में 5 जुलाई दिन शुक्रवार के दिन अमावस्या पूरे रात्रि और दिन व्याप्त है, तभी जो अमावस्या तिथि के नियम कहे गए हैं उनके आधार पर 5 जुलाई दिन शुक्रवार के दिन ही यह कार्य किया जाना है। आप सभी को इस दिन की शुरुआत कैसे करनी है ध्यान से सुनिए। और आप सभी को रात को 1 कटोरी दरवाजे पर चावल रखने का भी उपाय इसी दिन करना है, क्योंकि इसके पश्चात जो गुप्त नवरात्रि है ना, आषाढ़ महीने के वह आते हैं, वह शुरू हो जाएंगे। 6 जुलाई प्रतिपदा तिथि रहेगी गुप्त नवरात्रि घट स्थापना की। तो 5 जुलाई को आपको अपने घर के दरवाजे पर 1 चावल से भरी हुई कटोरी जरूर से रखनी है, ताकि पितृदेवता मोक्ष प्रदान करें और साथ के साथ आप सभी के जीवन में आने वाले संकट, रोग, गरीबी, पितृदोष, पुत्र प्राप्त न होना, घर में अशांति का माहौल है ना, वह पूर्ण रूप से खत्म हो और खुशियां परिवार में बनी रहे। कैसे करनी है दिन की शुरुआत ध्यान से सुनिए। गुरुजी ने जैसा हम सभी को कहा है, एकादशी तिथि हो या जो अमावस्या तिथि हो, इस दिन हमें तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में घोल लेना है, अर्थात नहाने के पानी में तुलसी की लकड़ी को घुमा लेना है और अपने पितृ देवताओं का स्मरण करते हुए हर हर गंगे, नमामि गंगे या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए स्नान इत्यादि से निवृत्त होना है। सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करना है। उसके बाद आप सभी को एक पात्र, जो आपको जल का लोटा लेना है, वह मटके से भर लेना है। उस मटके के अंदर थोड़ा एक हाथ में लेकर काले तिल, जो साफ सुथरे होने चाहिए, उन कीड़ों में किसी भी तरह से कीट पतंगे ना हो, इस बात का ध्यान रखें। आपको काले तिल डाल देने हैं जल के लोटे में और आपको डालना है थोड़ा सा उस जल के अंदर गंगा जल। गंगा जल हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान करता है, आप जानते होंगे। काले तिल और गंगा जल मिला हुआ जल आपको लेकर चले जाना है, या तो महादेव के मंदिर में या घर के ही मंदिर में जहाँ पर शिवलिंग विराजमान हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर आप सभी को गंगा जल और काले तिल मिला हुआ जल का पात्र, मेरे पितरों को शिवलोक में स्थान मिले, अधोगति में मेरे जो पितृ गए हैं वह तृप्त हों, ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर गंगा जल मिला हुआ जल और काले तिल मिला हुआ जल आपको समर्पित कर देना है। पितृ देवता इससे तृप्त होते हैं, उनके लिए मोक्ष के द्वार खुलते हैं और उनके रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा से उन्हें पूर्ण रूप से मुक्ति मिलती है, ऐसा शास्त्र में वर्णित है। पितृ देवताओं का स्मरण कर एक दीपक लगा लीजिएगा शिव मंदिर में और उसके बाद घर आ जाइए। साथ के साथ अगर आपसे संभव हो तो इस दिन पीपल देवता को भी आप जरूर से पूजिएगा। ऐसी मान्यता है अमावस्या तिथि के दिन पितृ देवता पीपल वृक्ष की जड़ में वास करते हैं। वहाँ पितरों के निमित्त जो भी दीप लगा जाता है और साथ के साथ जल के लोटे में काले तिल पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देता है, कच्चा दूध समर्पित कर देता है। शुक्रवार की तिथि होने के कारण धन लक्ष्मी में भी लाभ होता है और संकट सदा सर्वदा के लिए कट जाते हैं। अब जान लेते हैं कटोरी में चावल रखने का उपाय आपको कैसे करना है, ध्यान से सुने। स्क्रीन पर वीडियो के माध्यम से भी आप देख पा रहे होंगे। आप सभी को यह कार्य, जैसे अमावस्या तिथि है तो पूरे दिन और रात्रि को रखकर छोड़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो रात्रि भर में अमावस्या की तिथि की शुक्रवार की रात को आपको छोड़ना है। आप सभी को एक भर कर कटोरा चावल का लेना है। चावल अच्छी तरह से परिपूर्ण अवस्था में हो, इस बात का ध्यान आपको रखना है। अपने पितृ देवता का स्मरण करें और उस कपूर, चावल की कटोरी के ऊपर आपको कपूर जला देना है, ठीक है। कपूर देसी कपूर हो तो लीजिएगा, नहीं तो जैसा भी कपूर मिलता है 1 या 2 टिक्की आप सभी उसमें रख दीजिए। अब यह रखना कहाँ है, यह प्रश्न आते हैं। बिल्कुल घर के दरवाजे के बाहर रखेंगे, बड़े गेट के बाहर रखेंगे तो वह कटोरी कोई कबूतर, चिड़िया, कोई वन्य जीव जंतु
कुत्ता इत्यादि रात भर में उठा ले जाएगा, फिर आपका उपाय पूर्ण नहीं होगा। तो आपको घर के अंदर की तरफ, जैसे एक बड़ा गेट होता है उसको तो छोड़ दीजिए, एक घर के दरवाजे पर जो गेट होता है उसकी बाहर तरफ आप सभी को अपने हाथ के दाएं तरफ, ठीक है, कोई भी कार्य होते हैं, अच्छे कार्य हों, उपाय से संबंधित कार्य हों, तो दाहिने हाथ की तरफ ही आपको प्रयोग करना है। कांच की कटोरी भी ले सकते हैं, स्टील, तांबे, पीतल जैसी भी कटोरी है, नई पुरानी जैसी भी है, साफ सुथरी कटोरी लेनी है। उसमें अच्छी तरह से पूरे चावल भर लेने हैं, आधे अधूरे कार्य ना करें, खंडित ना हो चावल, इस बात का ध्यान रखें। अच्छी अवस्था में परिपूर्ण टुकड़ी वाले चावल भी ना लें, इस बात का ध्यान रखें। जो अक्षत वाले चावल होते हैं, अर्थात अक्षत जो पूर्ण फल देने वाले होते हैं, उन्हीं चावल का आप प्रयोग करें। और आप सभी को कपूर को जब आप कटोरी रखेंगे ना, उसी समय आपको जला लेना है। जला लेंगे तो वह कपूर ठंडा हो जाएगा, ताकि उसके बाद जब आप उस चावल को उचित स्थान पर रखेंगे तो यह किसी को नुकसान ना पहुंचाए। आप सभी जो है चावल और कपूर को रात भर खाली ऐसे ही रख देंगे और दूसरे दिन सुबह जलाएंगे, तो आप सभी जानते होंगे अगर इसे चिड़िया कबूतर खा लेंगे तो आपको दोष लगेगा, गर्म चावल जो है कपूर में लगे हुए, जिससे कि पशु पक्षियों को नुकसान हो सकता है। तो आप सभी को रात्रि को जब चावल रखेंगे, कपूर की टिक्की रखेंगे, तो उसी समय आपको जो है कपूर को जला लेना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। ध्यान से सुनिएगा। जैसे दाहिने हाथ की तरफ आपने जलाकर कपूर रख दिया, पितृ देवताओं का स्मरण कर लिया, संभव हो तो दीपक भी लगा दीजिए घर के दरवाजे पर, या जो भी आपके घर पर पितरों का स्थान है वहाँ पर आप दीपक लगा दीजिएगा। अब आप सभी को इन जो है चावल में रखा हुआ कपूर को जलाने के बाद लेकर जाना है किसी भी पेड़ के नीचे। अब आप प्रश्न करेंगे कि दीदी हमें किस पेड़ के नीचे ले जाना है? सबसे अच्छा रहेगा, शनिवार का दिन है, दीपक भी लगाइएगा और आप पीपल पेड़ के नीचे चल जाइएगा, क्योंकि पीपल पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी का वास है, पितृ देवताओं का वास है। सबसे अच्छा स्थान तो पीपल देवता के नीचे ही रहेगा। इन चावल मिश्रित जो कपूर जलाया है आपने, उन्हें जो है समर्पित करने का, नहीं तो बड़ का पेड़ है तो वहाँ समर्पित कराइए, बेलपत्र का पेड़ है तो किसी भी आंवला, शमी, कोई भी आसपास जो है पवित्र पेड़ है तो उस स्थान पर आपको इसे समर्पित कर कर आ जाना है। क्या कि चिड़िया कबूतर सभी से ग्रहण कर लेंगे। आपने इस उपाय को पहले भी कर लिया है तो और करने में कोई दोष नहीं है। घर के जितने भी पितृदोष हैं, वास्तु दोष हैं, घर में वैवाहिक संबंध नहीं होते हैं, बच्चे उत्पत्ति में दिक्कत है, बरकत नहीं है, परिवार का भाग्य उदित होता ही नहीं है, तो वह सभी व्यक्ति इस उपाय को बड़े प्रेम पूर्वक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लाभ इसका मिलना ही है, तो करके देखिएगा। गुरु जी का यह सर्वश्रेष्ठ उपाय आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देगा। वीडियो उपयोगी रहती है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही कोई भी वीडियो से संबंधित प्रश्न हो तो तत्काल पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है। आप जानते होंगे अमावस्या तिथि सर्वश्रेष्ठ तिथियों में से एक है, जो कि अपने आप में चमत्कार करती है, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करती है। जीवन में जब हारने लगे तो ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए और अपनी भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए पितृदेवताओं के निमित्त अमावस्या तिथि पर खूब अधिक अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान, गोदान करने का प्रयत्न करें। पितृदेवताओं का सुमिरन कर कर ब्राह्मण देवता को भोजन जरूर से घर पर बुलाकर कराना चाहिए, ऐसी मान्यता है। इससे पितृ तृप्त होते हैं और खुशियों के भंडार परिवार में भरते हैं।